जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के समकक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या हमें आरटीओ जाना होगा, घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नया फैसला लिया है, जिसके माध्यम से सभी आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है और उनको सहूलियत दी जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पिछले दौर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता रहा होगा, लेकिन अब आज के समय में अब ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी कामकाज है उसको करवाने के लिए आपको बहुत ही आसान प्रक्रिया से गुजरना होगा। और आज के इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जो जानकारी मैं देने वाला हूं उसको जानकारी आपको मिलने के बाद में आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लास्ट वीक में सीएससी के द्वारा दोनों को वहाँ पर आपस में इंटरेक्ट हो चुके हैं और समझौता किया गया है कि अब जो भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कामकाज होते हैं वह आप कामकाज अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े जहां पर सीएससी की सुविधा उपलब्ध होती है, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर होता है, तो वहां पर आप जाकर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कामकाज आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि यह खुद आदेश जो हुआ है यह माननीय मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। ई वाहन और जो सारथी का पोर्टल होता है, यानी कि ई वाहन ई सारथी, जो कि ई वाहन पोर्टल होता है वाहनों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वाहनों के से रिलेटेड उनके आरसी के रिन्यूअल के संबंध में, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं किसी भी वाहन को चलाने से संबंध में उसके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना, जैसे परमिट हो गया, नेशनल परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी चीज़ें जो है वो वाहन पोर्टल के अंतर्गत ही आती हैं परिवहन सेवा ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसी के वहाँ पर साथ ही साथ सारथी पोर्टल भी जो है वो इस सर्विस सेंटर से जोड़ दिया गया है, यानी कि सीएससी के माध्यम से जोड़ दिया गया है, कॉमन सर्विस सेंटर। अब आप ई सारथी ई वाहन दोनों पोर्टल सीएससी पर उपलब्ध हो जाएगा और उपलब्ध हो भी चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने सारे कामकाज जो भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो रिन्यूअल हो गया, ऑनलाइन आवेदन लर्नर के लिए हो गया, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन हो गया, या फिर वहाँ पर डुप्लीकेट लाइसेंस का आवेदन हो गया। आपका डुप्लीकेट लाइसेंस के अलावा अगर आप वहाँ पर नेम चेंज करवाना चाहते हैं, कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से यह कामकाज करवा सकते हैं, लाइसेंस आवेदन भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ई वाहन पोर्टल को भी अब सीएससी सेंटर से जोड़ दिया गया है, यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए अब वाहनों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आप सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप आरसी के रिन्यूअल के लिए भी आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से जाकर यह काम करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सुविधाएँ, ये आम जनमानस को वहाँ पर सहूलियत देने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस को इजी किया जा रहा है। ऑनलाइन सारी चीज़ें किए जा रही हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरटीओ ना जाना पड़े, भीड़ से बचें, साथ ही साथ वहाँ पर आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोगों के वहाँ पर पैसे भी बचे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीएससी सेंटर से हाथ मिला लिया है और अब यह सारी सुविधाएं जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की होती हैं यह आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर मिल जाएंगी। अब यहाँ से फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि बहुत सारे लोगों को साइबर कैफ़े पर जाते हैं या अपने घर पर जाते हैं और ख़ुद से काम करते हैं, बट उनको खुद से वहाँ पर अप्लाई करना नहीं आता है, फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाती है, स्लॉट नहीं बुक हो पाते हैं। तो ऐसी दशा में दोस्तों अब आप अपने किसी भी साइबर कैफ़े पर जाएंगे जहाँ पर सीएससी की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर होगा, उनके पास आईडी पासवर्ड तो वह होता है। तो जब सीएससी होगा तो उसके थ्रू आप अपने सारे कामकाज करवा सकते हैं। जैसे आप अपने और भी डॉक्यूमेंट्स के कामकाज करवाते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, सारे काम आप सीएससी से करवाते हैं साइबर कॉमन सर्विस सेंटर से, तो वहीं पर आप अपने इन सभी काम को भी करवा पाएंगे जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो यही गुड न्यूज़ निकल के आई है और अब बहुत सारे लोगों के वहाँ पर आसानी हो जाएगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया यह सिंप्लीफाइड कर दी गई है, तो बहुत सारे लोग आसानी से लाइसेंस भी बनवा पाएंगे, रिन्यूअल भी करवा पाएंगे, आरसी रिन्यूअल करवा पाएंगे, आरसी का ऑनलाइन आवेदन भी करवा पाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है वो पारदर्शी प्रक्रिया हो जाएगी। आप अपने नज़दीकी किसी भी
जो वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर यह सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको दी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सुविधाएं अब CSC सेंटर पर भी उपलब्ध होने वाली हैं या हो जाएंगी आने वाले 1 मार्च से। पूरे सुविधाएं जो है वो ऑल ओवर इंडिया में CSC सेंटर पर अवेलेबल हो जाएंगी। यही जानकारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर पूछिएगा। @technicalaudio जो इंस्टाग्राम का हैंडल है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करनी है, लिंक दे रखा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।